एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड में मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं। मात्र सेकंड में हम लोग मूलों को ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 77 इजिकल टू 0 के मूल क्या हैं। मूल का मतलब होता है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x, इस तरह से लिख लीजिए समझने के लिए थोड़ा साफ साफ, प्लस 77। ठीक है। अब एक ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक है आपका, ट्रिक ध्यान से समझिएगा। b का वैल्यू जो है ना, इसको अगर मैं b का सिंबल प्लस है दोस्तों, याद रखिएगा, तो b का प्लस सिंबल प्लस होने पे क्या होगा, b का सिंबल और c का सिंबल दोनों बदल जाएगा। और अगर में b का सिंबल क्या है दोस्तों, माइनस है, तो माइनस होने पे केवल किसका सिंबल बदलेगा, तो b का सिंबल बदलेगा। इस बात को याद रखिएगा। आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर मैं दोस्तों इस तरह से कोई समीकरण दिया हुआ है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c इज इक्वल टू 0 दे चाहे ना दे, अगर मैं इस तरह से दिया हुआ है तो इसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, जहां a b c जो है अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म है और x जो है चर पद यानी कि वेरिएबल है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों ना, तो b का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे b का सिंबल देख रहे हैं प्लस है यहाँ पे, तो हमने कहा आपसे b का सिंबल प्लस होने पर b और c दोनों का सिंबल हमको बदलना है। तो b का सिंबल यहाँ पे देखिए प्लस है तो बदल देंगे तो माइनस आ जाएगा, और c यानी कि 77 है तो इसका भी सिंबल हमको बदलना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, c का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको प्लस करने पर 18 आ जाए। तो हम जानते हैं c का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो c का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 11 गुणे 7 कर सकते हैं, और 11 को 7 में जोड़ने पर दोस्तों 18 आएगा ना, तो जोड़ने पर 18 है। यही का सिंबल ये पहले 77 जस्ट कांस्टेंट के पहले का सिंबल देख करके जोड़ना है कि घटाना है उसके अकॉर्डिंग करना रहेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे नंबर रहेगा तो वो आगे आएगा क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका 11 प्लस 7। बड़े वाले नंबर को यहाँ पे लिख लेना है और छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिख लेना है, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 11 कामा माइनस 7। यही क्या है आपका दोस्तों, मूल है इस समीकरण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दोस्तों यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 98 इक्वल टू 0 के मूल है। लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 98 बराबर 0, ऐसे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे हमको क्या देखना है, b का सबसे पहले सिंबल देखना है। तो b क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम जानते हैं प्लस होता है और एक सिंबल क्या होता है, माइनस होता है। प्लस होने पे b और c दोनों का सिंबल क्या करते हैं, बदलते हैं, और माइनस होने पर का सिंबल बदला जाता है, केवल b का सिंबल बदला जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे b का सिंबल क्या है, तो माइनस है, तो केवल b का सिंबल बदल लेंगे हम, यानी कि माइनस की जगह पे हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। पहला कंडीशन हमने अप्लाई कर लिया, ये तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो इसको प्लस ही रहने देंगे, ठीक है, ये नहीं बदलेगा। अब 98 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने पर 21 आ जाए। तो 98 का हमको क्या करना है, ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 21 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, 98 का गुणनखंड 14 गुणे 7 हम कर सकते हैं। 14 सतह होता है 98, और 14 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। समझ में आया, तो 21 आ गया। अब हमको यही 14 यहाँ पे पहले वाले नंबर की जगह पे लिखना है, और दूसरे वाले जगह पे जो सिंबल बदले हैं वहां पे हमको 7 लिख लेना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 कामा 7। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस हमको क्या लिखना है यहाँ पे, तो
तो 96 लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर दिया हुआ है आपका 0 दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ना, तो आपको क्या देखना है, कह रहा है कि यहाँ पे माइनस है। हम देखेंगे बी के क्या क्या सिंबल लेने हैं, तो बी देखेंगे तो बी का क्या सिंबल है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि बी का सिंबल अगर में प्लस में है तो प्लस होने पर बी और सी दोनों का सिंबल बदल दीजिए, और अगर में बी का सिंबल माइनस में है तो केवल बी का सिंबल ही बदलिए। तो देखिए बी का सिंबल क्या है, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो केवल बी का ही सिंबल बदलेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसका सिंबल नहीं बदलेगा। ये सी को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि जानते हैं। अब हमको क्या करना है दोस्तों ना, 96 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको माइनस करने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो हम 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 गुणे 4 नहीं लिख सकते हैं, 24 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 96 आएगा। और 24 में से अगर में 4 को हम माइनस कर देंगे दोस्तों तो हमको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो यही 24 को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 24 और माइनस की जगह पे यहाँ पे 4 को लिख लेना है। यहाँ का सिंबल कुछ भी मत देखिएगा, बस 24 लिखिए और 4 लिखिए, ये सिंबल मत देखिएगा, तो 4 लिख लीजिए। क्या क्या वैल्यू आ गया दोस्तों, तो 24 कामा माइनस 4। तो इस तरह से ये आपका मूल प्राप्त हो गया दिए गए इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16 बराबर 0 के मूल हैं। 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 20x लिख लीजिए, माइनस 20x और प्लस 16 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, 16 का 4 में गुणा कर लेना है, तो 16 गुणे आप कर लीजिएगा 4, तो 16 चौकों को क्या करने पे, यहाँ पे प्लस का सिंबल यानी दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो प्लस ही आया है, तो प्लस करने पर 20 आ जाए। तो हम जानते हैं 16 गुणे 4 बराबर 96 होगा, और 16 को 4 में जोड़ देंगे तो 20 नहीं आ जाएगा, तो बस 16 और 4 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, हमको ये भी देखना पड़ेगा बी का सिंबल क्या है, माइनस है, और माइनस होने पर केवल बी ही का सिंबल चेंज होता है, सी का सिंबल चेंज नहीं होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। अब देखेंगे तो पहला वैल्यू क्या है, 16 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, और दूसरा वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे बराबर 0 लिखना भूल गए हैं। तो 16 कामा 4 आंसर होगा, लेकिन 16 कामा 4 थोड़े ना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है उससे इन दोनों को भाग करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं बताया क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है, अगर मैं एक को छोड़ करके कोई नंबर लगा हुआ है तो उससे इसको दोनों को भाग करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। इसको काटेंगे तो 4 चौको 16, इसको काटेंगे तो 4 एकन्ने 4। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4 कामा 1, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड हैं। ऊपर वाले के जैसा करेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 के गुणनखंड हैं, तो आगे 0 नहीं दिया है, गुणनखंड पूछ रहा है। तो अब हम देखेंगे ना, एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए इसको। b का वैल्यू क्या क्या हो, प्लस हो, b का वैल्यू प्लस, b के पहले सिंबल जो है b, यही तो b है, b को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। b के पहले का सिंबल अगर में प्लस है तो b का सिंबल और c का सिंबल दोनों बदल दीजिए एकदम, ठीक है। और अगर में b का सिंबल क्या है, माइनस है दोस्तों, तो माइनस होने पे जैसा कि यहाँ पे माइनस दिख रहा है, केवल b का सिंबल बदलिए, c के सिंबल से कोई छेड़खानी मत कीजिए। तो यहाँ पे b का सिंबल हमको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो माइनस होने पे हम केवल b का सिंबल बदल देंगे और c का सिंबल जैसा है वैसा ही रहने देंगे। पहला काम हमारा हो गया। अब 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 8 आ जाए। तो हम जानते हैं 12 का फैक्टराइजेशन क्या क्या करेंगे, तो 12 का फैक्टराइजेशन होगा 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 और 6 दू 8 होगा ना,
तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे छोटा वाला नंबर लिख लीजिए। याद रखिएगा ऐसे ही आपको बड़ा पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है। अब ये प्लस है ना, तो x के साथ जाएगा तो जो भी सिंबल रहेगा उसका अपोजिट लिखेंगे। x माइनस 6, इसका सिंबल हम क्या लिखेंगे, तो x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है ना। नंबर का जो भी सिंबल होगा दोस्तों उसका जस्ट हमको अपोजिट यहाँ पे सिंबल लिखना है। 6 है तो माइनस 6, प्लस 2 है तो माइनस 2 लिखना है। यही इस समीकरण का क्या है, गुणनखंड है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको यही मिलेगा। एकदम आसान सा मेथड है, इस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को मात्र सेकंड में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको गुणनखंड करना है दोस्तों। हम देखेंगे दोस्तों ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणनखंड करके इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम b क्या है। तो b अगर में देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है। हमने कहा पॉजिटिव होने पे b और c दोनों का सिंबल बदल दीजिए दोस्तों, बार बार कह रहे हैं ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाए। और माइनस होने पे केवल b का सिंबल बदलिए। प्लस है ना, b वैल्यू, यहाँ पे b का वैल्यू प्लस है तो दोनों का सिंबल बदलिए, यानी कि b का सिंबल प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और c, ये इसको c कहते हैं तो c का सिंबल प्लस है तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 8 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 8 का 4 गुणे 2 हम लिख सकते हैं ना, और 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 8 है, 4 गुणे 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा आपका। 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 6, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे पहले वाले बड़ा वाला नंबर 4 लिख लीजिए और छोटे वाले नंबर को 2 लिख लीजिए। इतना कर लिया आपने। हम जानते हैं क्या करना है, x के साथ लिखते समय जो आपको मिला है ये मूल, इसका जस्ट अपोजिट सिंबल लिखना है। माइनस मिला है तो प्लस लिख लीजिए, अब प्लस मिला हुआ है तो आप इसको, माइनस मिला है तो फिर प्लस लिख लीजिए। तो x प्लस 2, अगर मैं माइनस नहीं मिला रहता प्लस मिला रहता तो माइनस में लिख दे, माइनस मिले तो प्लस लिख लीजिए x के साथ, और अगर में प्लस मिले तो माइनस लिख लीजिए। यहाँ पे चूंकि दोनों माइनस मिला हुआ है तो दोनों आपको प्लस के रूप में लिखना है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे तो x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में मिलेगा आपका x प्लस 2। बस इस तरह से इतना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला ए ही सही है आपका। आशा करता हूं गुणनखंड से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।